ओम शांति। आज का विषय बहुत गहरा है क्योंकि अक्सर हमने ये सुना है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। कर्म कभी भी अपने कर्ता को नहीं छोड़ता। कोई भी कर्म हमने किसी भी जन्म में भले जाने भले अनजाने, अच्छा या बुरा जो भी किया है उसका फल हमको अवश्य ही भोगना पड़ता है। और परमपिता परमात्मा भी अपने महावाक्यों में कहते हैं, अगर मैं भी चाहूँ ना बच्चे तो मैं भी आपको आपके कर्मों के हिसाब किताब से नहीं बचा सकता। परंतु दूसरी तरफ परमपिता परमात्मा ये भी कहते हैं कि अगर आप मुझे बड़े प्यार से याद करते हैं तो आपके विकर्मों का विनाश हो जाता है, आपके कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तो मन में एक प्रकार की दुविधा आती है कि ये दोनों वाक्य कैसे सत्य हो सकते हैं। तो आज हम इन वाक्यों पर थोड़ा सा मंथन करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी कर्मों का हिसाब किताब आता है तो वो अक्सर करके चार रूप में आता है। एक तन के रूप में, माना जब तन में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी आ जाती है अचानक ही, तो हमको लगता है कि आज हमारे पास तन के रूप में हिसाब किताब आया है। और दूसरा धन के रूप में, धन के रूप में जैसे अचानक ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, कोई हमारे जीवन में ऐसा आता है जो हमें धोखा देकर के चला जाता है और हमारे वर्षों का कमाया हुआ धन लेकर के चला जाता है। किसी प्रकार की चोरी हो जाना, लूट हो जाना, तो इस प्रकार से धन का नुकसान होता है। तो धन के रूप में कोई हिसाब किताब सामने आता है। और तीसरा होता है मन के रूप में, माना मन में कोई भी सब कुछ ठीक है फिर भी मन में चिंता रहना, मन हर वक्त परेशान रहना, मन में किसी प्रकार का डर होना, घबराहट होना, नींद ना आना, मन का डिप्रेशन में चले जाना, ये होता है मन का हिसाब किताब। और चौथा होता है जन अर्थात संबंधों के रूप में जो हिसाब किताब होता है कि कोई हमारे जीवन में ऐसा संबंधी, ऐसा रिश्तेदार आता है, माना किसी के साथ हमारा ऐसा संबंध जुट जाता है जो हम चाह करके छोड़ भी नहीं सकते हैं, परंतु वो जीवन भर के लिए हमारे लिए सजा बन जाता है। माना हमें बहुत अधिक दुख की उस संबंध में अनुभूति होती है। तो जब इस प्रकार से हिसाब किताब आता है और जब हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो कैसे उस योग बल से हमारे वो हिसाब किताब चुकतू होते हैं, और उस योग बल से हमारे हिसाब किताब चुकतू होंगे तो उनकी क्या निशानियां होंगी। तो आज हम सब इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब कोई हमारे पास तन के रूप में हिसाब किताब आता है तो कई बार क्या होता है कि हम अपना तन का अच्छे से ध्यान भी रख रहे हैं, हम अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, माना हर प्रकार से अपनी सेहत का ध्यान भी रखते हैं, परंतु फिर भी अचानक कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है तो निस्संदेह ये कोई ना कोई कर्मों का पिछला हिसाब किताब है जो बीमारी के रूप में हमारे पास आया है। तो अगर हमारे पास योग बल होगा तो क्या उसका इफेक्ट होगा, कैसे हम योग बल से अपनी इस हिसाब किताब को आसानी से चुकतू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि योग बल क्या होता है। योग होता है अपने मन और बुद्धि की तार को परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ना। क्योंकि परम पिता परमात्मा क्या है, वो गुणों का, शक्तियों का अथाह सागर है। जब हम स्वयं को परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं तो हमारे मन में भी वो सारी पावर्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारा मन बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है। और इसका सबसे सुंदर प्रूफ क्या होता है कि अगर हमारे पास योग का बल है, हमारा मन बहुत अधिक पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो तन तो बीमार होगा, तन में तो बीमारी आएगी, परंतु उसका जरा सा भी असर यहाँ नहीं होगा। और उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होगी कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट गायब नहीं होगी, आपका मन सदा ही शांत और स्थिर रहेगा। आपको लगता होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल होता है। इसका बहुत सुंदर जीता जागता प्रूफ है हमारी सभी दादियाँ। किसी किसी के मन में ये संकल्प उठता है कि इन दादियों ने तो अपना संपूर्ण जीवन ही परमपिता परमात्मा को दिया है, ये तो सदा ही शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं,
फिर इनके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों आई। तो देखिए परमपिता परमात्मा कितना सुंदर स्पष्ट करते हैं, भले इस जन्म में उन्होंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया, परंतु पिछले किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई जाने अनजाने उनसे कर्म अवश्य हुआ था, जिसकी वजह से उनके पास ये कर्मों का हिसाब किताब आया। परंतु चूंकि इन आत्माओं के पास योग बल की बहुत बड़ी पावर है, संपूर्ण जीवन उन्होंने परमात्मा पिता को याद किया है, तो देखिए वो योग बल क्या कमाल करता है कि आप में से कोई नहीं कह सकता कि हमने किसी भी दादी के चेहरे पर जरा सी भी शिकन देखी है। सदा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो जहाँ भी इलाज के लिए भी जाते हैं ना तो वहाँ भी सेवा करके आते हैं। हमें कभी नहीं भूलता जब हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो डॉक्टर साहब ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा था, एक बार नहीं कई बार उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन काल में ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिनका चेहरा सदा ही मुस्कुराता हुआ। वो कहते थे जब भी हमको थोड़ा सा भी मन उदास होता था, हमको भी फील होता था, तो जैसे ही हम इनके पास जाते थे तो हमको अंदर एक बहुत बड़ी पावर की महसूसता होती थी। इनको देख करके लगता था कि हमारे अंदर पावर आ रही है। और ये पहले पेशेंट होते थे जो हमसे पूछते थे कि डॉक्टर साहब आपका क्या हाल चाल है। अदरवाइज जो बीमारी इनको थी दादी जी को, उसमें इतनी दुख इतनी तकलीफ होती है, परंतु ऐसा लगता था जैसे इनके शरीर में तकलीफ होगी, लेकिन इनके चेहरे पर इनके मन पर उसका जरा सा भी असर नहीं हो रहा। देखिए इसको हम एक बहुत सुंदर से उदाहरण से समझते हैं कि जब योग की पावर होती है तो उसका असर नहीं होता। माना दर्द है शरीर में, तकलीफ है, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है। वो कैसे होता है, देखिए जैसे अगर किसी को छोटी सी भी चोट लगती है, इवन पैर में कांटा भी चुभता है, तो उसके मुख से आह अवश्य निकलती है। और इसके विपरीत आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो पूरे शरीर में चीर-फाड़ की जा रही होती है, स्टिचेस लगाए जा रहे होते हैं, कितना ज्यादा खून बह रहा होता है, कभी कभी तो किसी के एक अंग को भी काटा जा रहा होता है। क्या उस मरीज के मुख से थोड़ा सा भी किसी ने सुना, आह भी निकली? कितना बड़ा उसके शरीर के साथ किया जा रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन जरा सी भी उसके मुख से आह नहीं निकलती है। वजह क्या है? वजह एक छोटी सी है कि जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंजेक्शन एनेस्थीसिया का दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके साथ जो भी हो रहा है उसको उसकी जरा सी भी फीलिंग, माना सब कुछ हो रहा है लेकिन अनुभूति नहीं हो रही है, उस दर्द का अनुभव ही नहीं हो रहा है। इसके विपरीत अगर वो इंजेक्शन ना लगा हो तो इतना दर्द होगा कि सहन भी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार ये योग बल परम पिता परमात्मा की याद वो इंजेक्शन है जो हमारे हिसाब किताब को ऐसे चुकतो कर देती है कि उसका असर ही हम पर नहीं होता है। माना तकलीफ होगी तन को बीमारी वाली, लेकिन यहाँ उसकी अनुभूति नहीं होगी, जिसकी वजह से मन शांत और चेहरा सदा ही प्रसन्न रहेगा। चूंकि मन शांत होता है तो तन की बीमारी बहुत जल्दी से ठीक हो जाती है। मन की पावर से तन को स्वस्थ करना बहुत 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 आसान है। डॉक्टर्स भी तो यही कहते हैं ना कि जब तक मरीज अपनी विल पावर नहीं रखेगा तो हम भी चाह करके कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि तन की बीमारी के रूप में जो कोई हिसाब किताब आया है वो आसानी से चुकतू हो जाए, तो जितना हमारे पास योग बल होगा निसंदेह वो बहुत इजीली चुकतू हो जाएगा। अब हम लेते हैं कि जब हमारे पास संबंधों के रूप में, माना जन्म के रूप में, रिश्ते नातों के रूप में हिसाब किताब आता है तो वो योग बल से कैसे चुकतू होता है। ऐसा होता है ना कि कई बार हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी आत्मा हो सकती है, वो हमारी संतान के रूप में हो सकती है, हमारे माता पिता के रूप में हो सकती है, हमारे जीवन साथी के रूप में हो सकती है, हमारे सास ससुर के रूप में हो सकती है, देवर देवरानी जेठ जेठानी, माना कोई भी रिश्ते के रूप में हो सकती है, इवन भाई भाई के रिश्ते के रूप में भी हो सकती है। जिन रिश्तों को निभाना भी बड़ा मुश्किल होता है और उनके साथ रहना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो जब योग की पावर होती है तो कैसे हिसाब किताब इस प्रकार के चुकतू होते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी सत्य घटना सुनते हैं जिससे हमको इसको समझने में बहुत अधिक आसानी होगी। तो एक सत्संगी माता थी,
बहुत अधिक उनका अच्छा सा रूटीन था कि उन्होंने कभी भी सत्संग को मिस नहीं करना, और वो परमात्मा पिता के घर में सेवा भी बहुत खुशी से करते थे, और अक्सर करके उनको रोटी बनाने की सेवा दी जाती थी। तो माता जी ने रोज सत्संग भी सुनना और रोटी बनाने की सेवा को भी अवश्य करना, परंतु उनका चेहरा थोड़ा उदास रहता था। तो एक दिन गुरु जी ने उनसे पूछा कि माता जी सब ठीक है, आप बड़े उदास उदास दिखते हैं। तो माता जी ने कहा वैसे तो परम पिता परमात्मा की मेहर है, सब कुछ है, परंतु एक दुख है जो मुझे सदा सताता है कि मेरा इकलौता बेटा है, परंतु उसका व्यवहार मेरे प्रति बहुत बुरा है गुरुजी। मैं बता नहीं सकती वो कितने गंदे गंदे शब्द मेरे लिए यूज करता है, हर वक्त मेरे ऊपर कभी कभी हाथ भी उठा लेता है। तो मैं उसके इस व्यवहार से बहुत अधिक परेशान रहती हूँ। मेरे युगल भी नहीं है, तो मेरे जीवन में उसके अलावा भी कोई नहीं है। तो उसके बारे में जब भी मैं सोचती हूँ तो मेरा मन बहुत उदास होता है। तो फिर गुरुजी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से कुछ देखने के पश्चात माता जी से पूछा, अच्छा माता, वो आपको भोजन देता है क्या? तो माता जी मुस्कुरा करके बोली, हाँ हाँ, भोजन की तो उसने कभी मना ही नहीं की। इवन मैं ही सब कुछ घर को संभालती हूँ, तो मैं ही सब कुछ देखती हूँ, वो तो सारा कुछ कमा करके भी मेरे हाथ में देता है। उसने कभी भी मुझे भोजन के लिए तो क्या किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया है। तो उन्होंने, गुरुजी ने पूछा, यहाँ आने के लिए मना करता है क्या? तो माता जी ने कहा नहीं नहीं, यहाँ आने के लिए भी कभी मना नहीं करता है, परंतु जब भी मैं उससे, मतलब वो मुझे कोई प्यार नहीं देता, इज्जत नहीं देता, सम्मान नहीं देता है, मेरे साथ कभी भी अपने दिल का हाल चाल नहीं बांटता है, बस ये मुझे दुख लगता है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं माता, आप जो कर रही हो ना वही प्यार से करते रहो। चूंकि गुरुजी की आज्ञा थी तो माता बड़ी प्यार से सत्संग सुनती रही, रोटी बनाने की सेवा भी करती रही, परंतु दिन प्रतिदिन उस माता की हालत बिगड़ती चली गई, बच्चे का व्यवहार भी बुरा होता चला गया। फिर ऐसी बात आ गई कि जैसे कहते हैं ना कि पानी सिर से ऊपर चला जाता है, माना ऐसी हदें आ गई कि जब माता जी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था सहन करना, क्योंकि जिस दिन से उस बच्चे की शादी हुई, जब बहू घर में आई तो बहू का व्यवहार तो उस बच्चे से भी बहुत अधिक बुरा था। बहू तो और भी अधिक बुरे ढंग से अपनी मतलब सास से बात करती थी। तब माता जी से सहन नहीं हुआ और माता जी का मन बहुत अधिक उदास हुआ, तो रोते हुए गुरुजी के पास गई और उन्होंने गुरुजी को कहा, या तो आज आप मुझे इसका उपाय बतलाएं। उन्होंने सारी बात बता करके कहा, नहीं तो मुझे अपने इस जीवन को खत्म करना है, मुझे और जीवित ही नहीं रहना है। तब गुरुजी ने बड़ी प्यार से माता जी के मस्तक पर हाथ रखा और उनको दिव्य दृष्टि से एक सीन दिखलाया, जिसमें माता जी ने देखा कि पिछले जन्म में वो बच्चा उनका सौतेला बच्चा था, जिसके साथ माता जी ने बहुत अधिक बुरा व्यवहार किया था। माता जी उनसे, उस बच्चे से सारा दिन काम कराते थे, परंतु खाने के लिए जरा सा भी नहीं देते थे। वो बच्चा रोटी के लिए भी तरसता रहता था। माता जी उसको खूब मारते पीटते थे, धूप में खड़ा रखते थे, और जब उसका अंत समय भी ऐसे आया कि वो बच्चा भूख से तड़प तड़प करके उसने माता जी के सामने अपने शरीर को छोड़ दिया। माता जी ने इस सीन को अपनी आंखों से देखा तो माता जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो बहुत जोर जोर से रोने लगे। और उन्होंने कहा कि जैसा मैंने इसके साथ व्यवहार किया उसके तुलना में तो वो बच्चा मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, वो सजा तो बहुत बहुत कम है। तब गुरुजी ने बड़े प्यार से माता जी को समझाया कि माता जी, आपने चूंकि इस जन्म में बड़े प्यार से परमपिता परमात्मा को याद किया है और उनके घर में भोजन बनाने की सेवा की है, इन्हीं कर्मों की वजह से, इन्हीं शुभ कर्मों की वजह से वो बच्चा कभी भी आपको अन्न से वंचित नहीं कर पाया, और इसी वजह से आपके वो कर्मों का हिसाब किताब जो बहुत कड़ा था, बहुत बड़ा था, आज वो कितना छोटा हो गया है, आज वो सूली से कांटा बन गया है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप जो कर रहे हो वही करते रहो। तो माता जी ने सच में कुछ समय तक किया और कुछ ही वर्षों में उनके बच्चे का और उनके बहू का व्यवहार उनके प्रति बहुत अधिक सुंदर हो गया, जैसे ही उनका आपस में हिसाब किताब सेटल हुआ। तो इसी प्रकार जब हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं और बड़ी प्यार से परमात्मा पिता के कार्यों में, सेवाओं में सहयोगी बनते हैं या अन्य आत्माओं को सुख देते हैं, तो उनकी दुआओं के फलस्वरूप जो ये हमारा कार्मिक अकाउंट होता है संबंधों का, ये बहुत अधिक
अच्छे तरीके से सेटल हो जाता है। अब तीसरा आता है धन के रूप में। देखिए, जब धन के रूप में आता है तो क्या होता है कि हमको अचानक ही बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। कोई आत्मा हमको धोखा दे देती है, कोई उधार लेकर के वापस नहीं कर रही है, या किसी भी वजह से हमारा पैसा डूब जाता है, लूट लिया जाता है, चोरी हो जाता है। जब धन का इतना बड़ा नुकसान होता है तो निसंदेह दुख होता है। फिर जब हमारे पास योग बल नहीं होता तो मन क्या करता है, धन तो गया ही गया, लेकिन मन बार बार उसी के बारे में सोचता है। ठीक है, तो फिर मन क्या होता है, चिंतित रहने लग जाता है। धीरे 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 मन की शक्ति बहुत अधिक घटती चली जाती है। मन डिप्रेस्ड होना आरंभ हो जाता है। मन की कमजोरी की वजह से, मन के दुखी होने की वजह से तन की बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। उस बीमारी के इलाज के लिए और अधिक धन जाता है। फिर कभी कभी हमको केस करने पड़ते हैं उस धन को वापस लेने के लिए, तो उस केस में भी बहुत अधिक धन जाता है। माना वो धन का हिसाब किताब इतना गहरा होता है कि वो थोड़ा धन जो गया था वो और अधिक बहुत सारा धन लेकर के चला जाता है। परंतु इसके विपरीत यदि हम योग बल जमा करते हैं, परमात्मा पिता को याद करते हैं, तो धन तो जाएगा परंतु यहाँ उसका असर नहीं होगा। मन स्टेबल रहता है, मन शांत रहता है। इस चीज को मानव नुकसान ठीक है बहुत बड़ा हुआ है, परंतु इसको स्वीकार करने की उसके अंदर पावर आ जाती है। और मन फिर कहता है कि पहले भी मैंने कमाया था, अब मैं फिर कमा सकता हूँ। वो एक सशक्त मन बहुत आसानी से फिर से उसी मंजिल पर पहुंच जाता है, फिर से वापस उस धन को अर्जित कर लेता है। अदरवाइज वो थोड़ा नुकसान, बहुत बड़े नुकसान के साथ हमको सेटल करना पड़ता है। अब क्या होता है कि मन की जहाँ की बात है कि जो मन से हिसाब किताब आते हैं, तो जितना मन पावरफुल होता है तो मन के हिसाब किताब तो ऑटोमेटिकली चुकतू हो जाते हैं। जहाँ देखा जाए, कहने का भाव सिर्फ इतना सा है कि यदि हम परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, योग बल हमने जमा किया होता है, तो मन बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। मन शक्तिशाली होने की वजह से वो सारे हिसाब किताब को बहुत आसानी से चुकतू कर पाता है, क्योंकि मन सब कुछ चीजों को कंट्रोल करने वाला है। मन से तन पर असर आता है, फिर धन पर भी आता है, संबंधों पर भी आता है। तो जहाँ ये अच्छा हो जाता है तो सारा जीवन ही अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए हमको कोई भी दुविधा में नहीं रहना है, बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा को याद करना है, दूसरों को सुख दे करके परमात्मा पिता की कार्य में मददगार बन के सेवाएं दे करके अपने जीवन को दुआओं से भरपूर करना है। जब हमारे पास दो बल होते हैं, एक योग बल और दूसरा दुआओं का बल, तो कोई भी हिसाब किताब हमारे लिए चुकतू करना बहुत 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 आसान होता है। तो अब हमको कभी भी इस चीज में समय वेस्ट नहीं करना। कई बार हम क्या कहते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरा तो व्यवहार उनके प्रति इतना अच्छा है, परंतु फिर भी वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरा धन छीन लिया, उसने ये किया, उसने वो किया। आप एक बात 100% निश्चित कर लें कि कोई भी कर्म, कोई भी बात हमारे पास ऐसे नहीं आ रही, कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में जाने अनजाने हमारे द्वारा वो कर्म हुआ है, भले हम माने या ना माने। तो इस पर समय वेस्ट ना करके बल्कि उन कर्मों के हिसाब किताब को चुकतू करने पर ध्यान देते हैं, अपने योग बल को खूब जमा करते हैं, दुआओं के बल को जमा करते हैं और अपने हिसाब किताब को चुकतू कर अपने जीवन को बहुत अधिक सुंदर बनाते हैं। ना सिर्फ इस जन्म को, आने वाले अनेक जन्मों को हम इसके द्वारा सुंदर बना सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये विषय आपके लिए लाभकारी रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको इस विषय के बारे में क्लैरिटी हुई होगी। फिर भी इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप निसंदेह निसंकोच कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सबका दिन बहुत अधिक शुभ हो। आप सब परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।